Hello everyone. Today we will start chapter 1 that is development यानी कि विकास. What is development बेटा? According to us, different people have different perspective of development. अलग अलग लोगों के लिए development का मतलब अलग अलग है. Development has many aspects. The purpose of this chapter to understand the meaning in real sense of development. They have to understand, it means you have to understand that people have different perspective on development and there are ways by which we can arrive at common indicators for the development. किसी भी देश के लिए डेवलपमेंट या किसी भी इंसान के लिए डेवलपमेंट के क्या क्या मायने हैं, ये हमारा ये चैप्टर जो है वो इसी चीज़ पर फोकस करता है. बेसिकली वी हैव 4 parts in our 10th class social science. These are history, geography, civics and economics, and the most easy part is economics. ये सबसे आसान है और स्कोरिंग भी है. इसमें आप आसानी से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो 20 आउट ऑफ 20 अगर आप थोड़ी सी लेबर करते हैं तो. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा. इकोनॉमिक्स के अंदर हम पर कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ेंगे, लिटरेसी के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे. लोगों के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है ये हम करेंगे. द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस. इंसान ने जब से इंसानी जीवन की जब से शुरुआत की है तब से प्रोग्रेस या डेवलपमेंट का विचार उसके साथ जुड़ा हुआ है. अर्ली मैन जंगलों में जीवन व्यतीत करते थे. ही वॉज हंटर और गैदरर. वो फूड गैदरर था, यानी कि एक जगह रहकर वो अपना भोजन इकट्ठा करता था और उसके बाद लंबे समय तक उसी भोजन का आनंद लेता था. फिर उसने खेती करना शुरू किया और एग्रीकल्चर बिकम द फर्स्ट ऑक्यूपेशन. ऐसे ही यानी कि जब से जीवन की शुरुआत हुई है तब से इंसान डेवलपमेंट कर ही रहा है. ये विचार हमारा तब से ही चल रहा है. वी हैव एस्पिरेशंस ऑफ डिजायर और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव. वी हैव एस्पिरेशन और डिजायर. हमारी इच्छा होती है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे हम एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं. यानी कि अपनी अपनी कल्पनाएं हैं हमारी कि इस तरह से अगर हमारा जीवन होगा तो वो बेहतर होगा. सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक. व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर. ऐसे ही डेवलपमेंट का विचार नेशन के साथ भी जुड़ा हुआ है कि एक कंट्री के अंदर लोग किस किस चीज़ की इच्छा करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, एसेंशियल चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है. कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल. क्या जीवन सभी के लिए अच्छा हो सकता है, एक देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए. हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर. लोग इकट्ठा कैसे रह सकते हैं. कैन देयर बी मोर इक्वालिटी. क्या और ज़्यादा समानता हो सकती है. डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टूवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स. डेवलपमेंट इसी चीज़ के ऊपर, इसी विचार के ऊपर फोकस करता है, इन्हीं सवालों का जवाब देता है कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कि हम अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं और डेवलपमेंट मैनर में रह सकते हैं. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट. ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, यानी कि अलग अलग लोगों के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट गोल अलग अलग है. इस लेसन में हम ये सब समझने का प्रयास करेंगे. We will learn more about these issues in greater depth in higher classes और अपनी जो फर्दर क्लासेस हैं या हायर क्लासेस हैं आफ्टर 10th हम इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे. ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर टू मैनी ऑफ दीज क्वेश्चन नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स. ना केवल इकोनॉमिक्स के अंदर बल्कि राजनीतिक विज्ञान यानी कि सिविक्स और हिस्ट्री, इतिहास में भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो विकास से संबंधित हैं. दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टूडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट. ऐसा इसलिए आज जो हमारा जीवन है, जो भी हमारा लाइफस्टाइल है, जैसा भी हम जीवन जी रहे हैं, उसकी शुरुआत हमारी कहाँ से हुई है.
उसकी शुरुआत हमारी पास्ट से ही हुई है। हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और फिर हम उनको अपने फ्यूचर के अंदर दोहराते नहीं, जिससे कि हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से जीवन बिता पाते हैं। हम और अपने अनुभवों से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने जीवन में उनको अपनाते हैं, जिससे कि जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। और हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, हम इच्छा नहीं कर सकते हैं चेंज की, जब तक कि हम चीज़ों के बारे में अवेयर ना हो जाएं। इन द सेम वे इट इज़ ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, और केवल जहाँ पर राजनीतिक या लोकतांत्रिक सरकारें हैं, वहीं पर ही एक मनुष्य जो है उसका पूर्ण या नागरिकों का पूर्ण विकास हो सकता है। क्योंकि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो अपनी नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होती हैं, इसलिए वो प्रयास करती हैं कि अपने नागरिकों को वो बेहतर सुविधाएं दे सकें। इट मीन्स दिस चैप्टर फोकस ऑन द डेवलपमेंट। एक इंसान के लिए या एक देश के लिए विकास का क्या अर्थ है और कैसे विकास जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। शहर में रहने वाले लोगों के लिए विकास से क्या अभिप्राय है, गांव में रहने वाले लोगों के लिए विकास से क्या अभिप्राय है, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए विकास का क्या अर्थ है, एक देश को हम कैसे विकसित या विकासशील मान सकते हैं। इस लेसन में हम ये सब जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अलग अलग लोगों के लिए और अलग अलग गोल्स, यानी कि डेवलपमेंट जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन what development or progress is likely to mean to different persons listed in table 1. Here is a table. यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने कैटेगराइज किया है अलग अलग लोगों को, जिनके लिए डेवलपमेंट गोल अलग अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंडलेस रूरल लेबरर्स, जो गांव में भूमिहीन किसान हैं, उनके लिए विकास का क्या अर्थ होगा बेटा? उनके लिए प्रोग्रेस मीन्स कि उनको अपने काम के लिए अच्छी मजदूरी मिले, उनके बच्चे गांव के अंदर जो लोकल स्कूल है वहाँ पर पढ़ पाएँ, अच्छी शिक्षा हासिल कर पाएँ और गांव में उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। ऐसे ही अगर कोई पंजाब का किसान है जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है, यानी कि संपन्न किसान है, उसके लिए विकास का क्या अर्थ होगा? उसकी इच्छा रहेगी कि उसकी इनकम बढ़े और उसको अपनी फसल की ज़्यादा कीमतें मिलें। देयर क्रॉप्स एंड थ्रो वर्किंग हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स, उनको काम के लिए सस्ते मजदूर मिलें। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और क्योंकि हम जानते हैं पंजाब से मैक्सिमम लोग बाहर जाते हैं, तो वो ये भी चाहेंगे कि उनके बच्चे जो हैं वो बाहर सेटल हो सके। अब नेक्स्ट है फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। एक ऐसा किसान जिसके पास सिंचाई के साधन नहीं है, जो अपनी खेती के लिए केवल और केवल अपनी फसलों के लिए केवल बारिश के ऊपर ही निर्भर करता है, उसके लिए विकास का क्या अर्थ होगा? कि सरकार उसे ट्यूबवेल या इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे, या उसके पास इतने साधन हो कि उसे सिंचाई के साधन मिल जाएं, नहरों से पानी उसे मिले या ट्यूबवेल से मिले, यानी कि सिंचाई के साधन उसके लिए विकसित हो जाएं। उसके लिए यही रहेगा कि बजाय कि वो केवल बारिश पर निर्भर रहे, उसके पास ऐसे साधन हों जिनसे कि खेती को बेहतर बनाया जा सके। अ रूरल वीमेन फ्रॉम ए लैंड ओइंग फैमिली, गांव की वो महिला जिसके पास अपनी ज़मीन है या जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं, उसकी क्या इच्छा रहेगी? कि उसको ज़्यादा पैदावार मिले और उसके बच्चे पढ़ लिख पाएँ। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, शहर का एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा जवान जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, जो बेरोजगार है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? कि उसको और ज़्यादा काम मिले। अ बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, एक अमीर घर का बच्चा, उसके लिए क्या उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब उसे और ज़्यादा आज़ादी मिले, वो अपने तरीके से अपना जीवन जी पाए। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अगर एक कोई बच्ची जो कि शहर से है और जो कि एक संपन्न परिवार से बिलोंग करती है,
उसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा, उसकी इच्छा रहेगी कि उसे भी उतनी ही आज़ादी मिले जितनी उसके भाई को है, यानी कि वो भी देर रात तक घर से बाहर घूम सके, अपनी मन मर्जी की ड्रेसेस पहन सके, अपने तरीके से अपने जीवन को जी सके। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, और उसे भी विदेश में पढ़ने का मौका मिले। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा वैली पर स्पेशल फोकस क्यों किया गया है, क्योंकि नर्मदा नदी के ऊपर बांध जब बनाया गया तो वहां से 500 गांवों के जो लोग थे उन्हें वहां से रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि वहां से हटा दिया गया, और उन्हें ये कहा गया कि आपको किसी नई जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा जहां पर आपको जमीन और आपके रहने की जगह मिलेगी। लेकिन लंबे संघर्ष के बावजूद भी उन्हें वो अधिकार नहीं मिले, उन्हें वो जमीन नहीं मिली, और उसके लिए कई बार वो कोर्ट में लड़ाई लड़ चुके थे। इसीलिए एक आदिवासी जो नर्मदा वैली के से बिलोंग करता है, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा कि उसको उसकी जमीन जो है वो वापस मिल जाए। Having filled table 1.1, let us now examine it. Do all of these persons have the same notion? क्या गांव में खेती बाड़ी करने वाले मजदूर, किसान, प्रॉस्परस किसान, गांव में रहने वाली कोई महिला, शहरों में रहने वाले पुरुष और महिलाएं, उनके लिए सेम डेवलपमेंट गोल्स हैं या प्रोग्रेस का अर्थ सेम है? नो, अलग अलग लोगों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग है। Most likely not, each one of them seeks different things. उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो किस मेजर चीज़ पर फोकस कर रहे हैं? इनकम। They seek things that are most important for them, like as that which can fulfill their aspirations or desires. In fact, at time, two persons of groups of persons may seek things which are conflicting. एक ही परिवार के रहने वाले लोगों के लिए भी विकास का अर्थ अलग अलग है। एक रिच अर्बन फैमिली में रहने वाला जो लड़का है उसके लिए आज़ादी का, उसके लिए प्रोग्रेस का मतलब उसे बाहर घूमने फिरने की आज़ादी मिले, और एक गांव में, एक शहर में रहने वाली उसी की बहन की इच्छा है कि उसे और ज़्यादा सुविधाएं मिले, उसे और ज़्यादा आज़ादी मिले, और वो अपने भाई की तरह ही घूम फिर सके और विदेशों में पढ़ने के लिए उसे परमिशन मिले। इट मीन्स डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, अलग अलग लोगों के लिए जो ये आज़ादी है इसका अर्थ अलग अलग है। विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, अ गर्ल एक्सपेक्ट्स as much freedom and opportunity as her brother, and that he also shares in the household work. एक गर्ल ये एक्सपेक्ट करती है कि उसे ज़्यादा फ्रीडम मिले, उसे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिले जैसे उसको भाई को मिल रहे हैं, और उसका भाई घर के काम में उसकी ऐसे ही हेल्प भी करे, यानी कि सारा काम उसको अकेली को ना करना पड़े। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस। सिमिलरली, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स। ऐसे ही जो उद्योगपति हैं उनके लिए विकास का अर्थ है अपने इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए उनको ज्यादा बिजली मिले, सच एज ट्राइबल्स। और जबकि जो ट्राइबल्स हैं उनको ये लगता है कि उनकी ज़मीनें उनसे ना छीनी जाएं, नहीं छीनी जाएं, ताकि वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से स्पेंड कर सकें, क्योंकि डैम बनाने के लिए सरकार को ज़मीन चाहिए और वो आदिवासियों से ले रही है ज़मीन। They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land. They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land. So, two things are quite clear. One, different persons can have different development goals. अलग अलग लोगों के लिए development goal अलग अलग होता है. And two, what may be development for one may not be development for the other. जो एक के लिए development है वो दूसरे के लिए development नहीं है. Look at here. Here is a picture. ये देखिए, ये एक महिला है जो सड़क किनारे झुग्गी में रहती है, और ये एक संपन्न व्यक्ति जो अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। इनकी गाड़ी धुआं छोड़ रही है और उसकी वजह से इस महिला के ऊपर, उसके बच्चे के बीमार बच्चे के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। यानी कि इनके लिए जो डेवलपमेंट है, गाड़ी, सुविधाएं, वो इनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। क्लियर? In our next class, we will recapitulate or we will read more about in this chapter.